So let's read this question. So this question says, in the shown arrangement of the experiment of a meter bridge, if AC corresponding to null deflection of a galvanometer is x, then what would be its value if the radius of the wire AB is doubled? अगर हम क्या करते हैं, रेडियस को क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट बच्चों क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये देखिए आपका किस पर क्वेश्चन बेस्ड है आपका, ये आपका मीटर ब्रिज पर बेस्ड क्वेश्चन है। मीटर ब्रिज क्या लिख लीजिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। मीटर ब्रिज देखिए आपका व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। किस पर? आपका व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ठीक है। ये आपके दो रेजिस्टेंस हैं R1 R2, ठीक है। एक इसमें से आपका R1 R2 ये इस तरीके से कनेक्टेड है, ठीक है। अननोन रेजिस्टेंस हम क्या करते हैं यहाँ पर फाइंड करने के लिए कैलकुलेट करते हैं। हमने इसको किसी एक्सटर्नल सोर्स से अप्लाई कर दिया तो उस पर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपका कोई, ये आपकी एक मीटर वायर है, ठीक है। आपने जॉकी के थ्रू इसको कनेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पर से कहीं ऐसे जॉकी आएगी, इस पॉइंट पर देखिए आपका क्या मिल रहा है। चलिए ये आपका गैल्वेनोमीटर ऐसे कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। नल डिफ्लेक्शन देखिए बच्चों क्या शो करता है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये ए है, ये सी है, ये आपका बी है। इनिशियल लेंथ बच्चों ये आपकी एक्स के इक्वल दे रखी है, ये एक्स के इक्वल है तो ये लेंथ आपकी 1 - x होगी। मीटर है तो मीटर ब्रिज है तो 1 मीटर के इक्वल होगी, तो डिस्टेंस आपकी 1 - x मीटर के इक्वल होगी, ठीक है। तो देखिए मीटर ब्रिज की कंडीशन होती है कि ये वाला रेजिस्टेंस R1 टाइम्स इसका रेजिस्टेंस किसके इक्वल हुआ, इसके दोनों का रेजिस्टेंस के इक्वल। ये हमने व्हीट स्टोन ब्रिज में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या होती है, R1 टाइम्स द रेजिस्टेंस ऑफ दिस पार्ट। ये पार्ट कितना है, रेजिस्टेंस ऑफ CB, ठीक है। इट शुड बी इक्वल टू, ये किसके इक्वल होना चाहिए आपका, R2 टाइम्स द रेजिस्टेंस ऑफ दिस पार्ट, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ AC पार्ट, ठीक है। ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ये कंडीशन होती है आपकी व्हीट स्टोन ब्रिज की, ठीक है। अब यहाँ पर से देखिए R1 टाइम्स RCB, सीबी देखिए इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस हम ऐसे लिखते हैं, रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ बाय एरिया के इक्वल, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी और लेंथ को तो चलिए आप ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। सॉरी, रेजिस्टिविटी और एरिया को, लेंथ देखिए कितनी है यहाँ पर आपकी 1 - x के इक्वल इज इक्वल टू रेजिस्टेंस R2 टाइम्स रेजिस्टेंस ऑफ AC वाले पार्ट का कितना हो जाएगा, रेजिस्टिविटी R A टाइम्स आपका लेंथ, लेंथ यहाँ पर x के इक्वल है, ये आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन में बोला क्या था आपसे, वट वुड हैव बी वैल्यू इफ द रेडियस ऑफ द वायर AB, AB की जो वायर होता है आपका मीटर बीच का, इसके रेडियस को डबल कर दिया। और जो रेडियस को डबल करेंगे तो क्या होगा, रेडियस को डबल करने से एरिया डबल हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि एरिया किसके प्रोपोर्शनल है, रेडियस के स्क्वायर के। रेडियस डबल होगी तो एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। देखिए R1 टाइम्स, देखिए रो से तो चेंज, मटेरियल सेम है तो रो तो सेम रहेगा, ठीक है। एरिया पहले ए था, अब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि रेडियस और एरिया, एरिया क्या है, रेडियस के डायरेक्ट स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगर रेडियस को हमने 1 से 2 कर देंगे तो एरिया तो 4 हो जाएगा फिर, ठीक है। तो एरिया कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया। और ये 1 - x ऐसे ही रहेगा यहाँ पर, इजिकल तो देखिए R2 टाइम्स ये x ऐसे ही रहेगा, एरिया कितना हो जाएगा आपका 4a के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से 4a से 4a कैंसिल, अभी भी कंडीशन तो वही है, R1 इंटू 1 - x R2 टाइम्स x के इक्वल, ठीक है। तो ये जो पोजीशन है ना नल पॉइंट की, ठीक है, इस पर कोई चेंज नहीं पड़ेगा, इस पर आपका कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। क्यों नहीं आएगा वो हमने देख लिया, क्योंकि रेजिस्टेंस किसके इक्वल है, रेसिस्टिविटी इंटू लेंथ बाई एरिया के, ठीक है। और यहाँ से यहाँ पर एरिया इंक्रीज करेगा तो दूसरी साइड में भी एरिया इंक्रीज करेगा, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, देखिए ये तभी चेंज होता है, ये देखिए रेजिस्टेंस आपका पोजीशन का फंक्शन है, किसका, पोजीशन का, डिस्टेंस का फंक्शन है, ना कि इसके एरिया क्रॉस सेक्शन का। तो ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये अभी भी जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो अभी भी वहीं पर ही रहेगा, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो एक्स ही होगा। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर, पहले भी एक्स पर था, अभी भी किस पर रहेगा, एक्स पे रहेगा। सो दिस विल बी द राइट आंसर। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.